अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया सोलर पाकिस्तान। फवाद, कमर्शियल साइट्स पे मोस्टली हमने देखा है कि ग्लास की बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई होती हैं। अब वहाँ पे सोलर सिस्टम्स जब हम इंस्टॉल करते हैं तो और उनकी एसीज़ की कैलकुलेशन करी जाए तो दिन में एसी अगर 6 एम्पेयर ले रहा है तो जब पीक 12 बज जाते हैं तो एसी का जो लोड होता है वो आराम से 8, 9, 10 एम्पेयर पे भी चले जाता है और 2 बजे तक तो वो 12, 11, 12 पे भी चले जाता है। और ये एक इसी की बात हो रही है। इस तरह जब मल्टीपल एसीज लगे हुए होते हैं तो जो आपका लोड 5 एम्पेयर पे होना चाहिए वो आपका 10-11 एम्पेयर पे चले जाता है। मतलब पीक लोड पे आपका एसी चल रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि मैं कमर्शियल हॉल को, कमर्शियल शोरूम्स को किसी तरह कूल डाउन कर लूँ। क्या ऐसे में सोलर सिस्टम जो डिज़ाइन होता है वो 5 एम्पेयर के हिसाब से होगा, 12 एम्पेयर के हिसाब से होगा, या इसको कहीं मिडिल में हम ला सकते हैं, या इसके लिए कुछ और भी कर सकते हैं कि आप इस तरह का लोड को एफिशिएंट करें ताकि हम एक्स्ट्रा सोलर लगवाने के बजाय हम चीज़ों को, अपने लोड को एफिशिएंटली यूज़ करके अपने सोलर को उस हिसाब से डिज़ाइन कर लें ताकि हमें फ़ायदा हो। कुछ इस तरह हो सकता है। देखिए, नंबर वन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वही फ्लॉड है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो व्यू है वो ओपन रहे और आपकी विंडोज़ का व्यू ओपन रहे और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े, और कम से कम इस्तेमाल करके आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका बिजली का बिल कम आए। तो आपकी बिल्डिंग में जो डिज़ाइन है, वो जो आपकी विंडोज़ हैं, वो दे शुड बी डबल ग्लेज्ड। अच्छा, डबल ग्लेज विंडोज़ का फ़ायदा ये है कि वो दे शुड बी इंसुलेटेड, और इंसुलेशन का फ़ायदा ये होता है कि हीट लॉसेस, हीट गेन्स कम होते हैं। तो अगर आपके यहाँ डबल ग्लेज विंडोज़, इंसुलेटेड विंडोज़ नहीं है, अगर आपके यहाँ जो आपका फ्रंट है वो उधर से इंसिडेंस डायरेक्ट सनलाइट का अंदर आता है। लेकिन दिन में कुछ टाइम तो ऐसे होते हैं कि जिसमें आ रहा होता है, ठीक है ना, जब सन डायरेक्ट इस तरफ आ जाएगा आपका, या सुबह में आ रहा होगा या शाम में आ रहा होगा, अब आपकी लोकेशन इस तरह की है तो फिर उसमें तो ये इश्यूज आते हैं। तो ऐसे अनलेस कि आपकी जो लोकेशन है वो उसकी फेसिंग ऐसी हो कि बट नॉनदलेस जिसका आ रहा है उसका तो आ रहा है, तो खैर तो आपकी बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है वो फ्लॉड है। तो आपने बिल्डिंग अब बिल्डिंग को डिज़ाइन तो रीडिज़ाइन तो कर नहीं सकते। तो आपकी जो आपके ब्लाइंड है आपको उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास सन का शेड होना चाहिए सामने, ताकि सूरज की जो गर्मी है वो डायरेक्टली अंदर ना आए। सन टेंट करें, आप टेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल, एटलीस्ट अंदर का भी बहुत प्रोटेक्टिव फिल्म लगाए ताकि यूवी रेडिएशन डायरेक्ट ना आए और व्यू भी आपका चलता रहे। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, बिल्डिंग का डिज़ाइन, एनर्जी एफिशिएंसी सिर्फ यही नहीं है कि सोलर पैनल ज़्यादा लगवा लें, 10 किलोवाट से अगर काम होता है तो 50 लगवा लें, बिजली ज़्यादा बना लें और ज़्यादा बना के एसीज़ को ज़्यादा रन कर लें, वो कोई हल नहीं है। क्योंकि पहले आपने पैसे ज़ाया करे ज़्यादा सोलर पैनल लगवाने, फिर आपके एसी ज़ाया हुए क्योंकि वो ज़्यादा टाइम वर्क कर रहे हैं और वो ज़्यादा उनका कंप्रेसर चल रहा है और वो मशीन ओवर वर्क हो रही है बिला वजह। जबकि आप अगर यूवी रेडिएशन को रोक लें, अगर आप हीट को बाहर ही रोक लें, तो ना आपको सोलर पैनल्स बढ़ाने की ज़रूरत है और ना ही आपके एसी जल्दी ख़राब होंगे क्योंकि वो ओवर वर्क हो रहे हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ यही हल नहीं है कि अगर नहीं चल रहा तो सोलर पैनल बढ़ा लो, एसी बढ़ा लो और फिर ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा कभी भी नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो आपके जो कॉम्पोनेंट्स है उसकी लाइफ कम हो जाएगी और अगेन रिकरिंग इन्वेस्टमेंट जल्दी आ जाएगी, ओवररैम्पिंग जल्दी करनी पड़ जाएगी। आप तो एसी को ओवररैम्प कर रहे होंगे ना, उसको तो ओवरलोड पे चला रहे होंगे हर टाइम। एसी जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी डिवाइसेज हैं आप उनको और एनर्जी एफिशिएंट कर लें। तो जैसे कि आपका 6 लोग दोबारा सुबह 12 बजे तक 12 बजे आप और एनर्जी एफिशिएंट एसीज लगवाएं ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। उसके साथ साथ आप नॉर्मल वेंटिलेशन का मैकेनिज़्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने एनर्जी, कहने का मकसद ये है कि बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि सोलर पैनल बढ़वा लेते हैं और सोलर सिस्टम बड़ा करवा लेते हैं और एसी और लगवा लेते हैं, वो हल नहीं है। आपका जो आप बिला वजह हीट को अपने पास लेके बोल रहे हैं कि अब मैं इसको ठंडा करता हूँ, दरवाजे खोल के बोल रहे हैं एसी जला के, हाँ आप सोलर में बड़ा लगा लेते हैं। लगा सकते हैं, आपका राइट है। कब तक लगाएंगे? अगर आपकी लिमिट होती है ना, तो लगा सकते हैं, बिल्कुल। लिमिट पे तो वैसे ही खड़े हुए सारे। एक दफ़ा तो अच्छा लगता है कि देखो एसी भी लगा लिए और सोलर पैनल भी लगा लिए, जब वो एसी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एसी की लाइफ है, एक इंडक्शन की लाइफ है, सोलर पैनल की लाइफ 25 ईयर्स है, सोलर इन्वर्टर की लाइफ भी ज़्यादा है, बट एसीज़ की लाइफ तो 10 ईयर्स नहीं है ना। एसी ख़राब हो जाते हैं जब हर रोज़ चलेंगे कमर्शियल एंटिटी पे, तो वो ज़्यादा देर नहीं चलते, तो रिप्लेस करने पड़ेंगे। फिर आपको फील होगा कि ये सिस्टम डिज़ाइन फ्लॉड था कि जिसके अंदर हीट को बिला वजह आप एक्सेस दे रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं और फिर उसको ठंडा करने लगे। इसी तरह और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप सोलर इन्वर्टर को, आपको पता है बहुत सारे लोग कहते हैं IP66 इन्वर्टर है, इसको ओपन में लगा दें। तो जितनी डस्टी इन्वायरमेंट है पाकिस्तान की, उसमें आप क्यों बिला वजह ओपन में लगाएंगे? अगर यही मकसद है तो आप जाके सहरा में रहना शुरू कर दें। आप अपना जो आप मेन रोड के ऊपर चटाई डाल के वहीं सोया करें,
सारी की सारी जो मिट्टी है, सारी की सारी जो आलूदगी है, पोल्यूशन है, आपके अंदर घुस जाएगी और फिर आपको पता लग जाएगा हफ्ते 10 दिन बाद के क्या हालात हुए हैं आपके। आप इसीलिए 65 नहीं थे? आप भी तो है ना, क्योंकि आप बाहर खड़े होते हैं, आप ख़त्म तो नहीं हो जाते, लेकिन आपको फील होएगा कि फिर मेरी एफिशिएंसी कितनी जा रही है, स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, ब्रीदिंग के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, डायरेक्ट धूप पड़ी होगी, डायरेक्ट पानी पड़ा होगा बारिश का, डायरेक्ट मिट्टी पड़ी होगी, तो जो एलिमेंट्स है वो अपनी डिग्रेडेशन आप पे जो है वो रिज़ल्ट करेंगे। तो जब आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो, और इन्वर्टर को अच्छे ठंडी जगह पे जहाँ पे डस्ट का एंट्री कम हो, सफाई ज़्यादा हो, कूल एनवायरनमेंट हो, पानी से बचा हुआ हो, मॉइस्चर से बचा हुआ हो, गर्मी से डायरेक्ट सनलाइट की यूवी लाइट से बचा हुआ हो, तो वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जब आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं तो फिर आप क्यों उसको इनएफिशिएंट जगह पे लगा के क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं और फिर बोलेंगे इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है या कम काम कर रहा है। मेरे जल्दी ख्याल खराब हो को तो जाएगा। पता भी नहीं चलता, कोई भी नहीं मॉनिटर मोस्ट ऑफ द टाइम तो कोई पता भी भी नहीं monitor होता करता। लोगों के मेरी कितनी किस डिग्रेडेशन पे वो चल रहा है। और जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आपकी मोटर्स एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही हैं, अगर आपके इन्वर्टर्स हीटअप हो रहे हैं, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हीटअप हो रही हैं, तो वो 20% तो स्ट्रेट अवे आपका वही खा रही है। बिल्कुल, और अगर बहुत सारे cases में 20% आप वो ज़्यादा भी बचा होता है। सकते हैं, और 1 मिलियन का बिल है आपका, तो 2 लाख रुपए आपके यूँ ही ज़ाया हो रहे हैं। और ये बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दी है। और ऐसे ही है, और वो जो वो ख़राब भी हो जाएगी, जो चीज़ ओवरवर्क हो रही है वो ख़राब भी जल्दी और होगी। हमारा कॉन्सेप्ट ये है ना कि जब चीज़ ख़राब होगी तभी तो हमने ढूंढना है कि यार अब उससे बताओ पहले कि ख़राब क्या हुआ था। चलती चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, चलती चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर चलना रुक जाती है, चलना रुक जाती और जब खुद रुक जाए तब देखेंगे, है। हाँ, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप इसमें एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए वर्क ही नहीं कर रहे, आपके पास डेटा ही नहीं है, आपका फोकस ही नहीं है कि देखें तो सही है एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करनी है। अच्छा, डेटा तो नहीं है ना, ये भी तो एक रीज़न है ना। और डेटा इसलिए नहीं है डेटा है भी क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि ये करना भी चाहिए। हाँ अगर करने लगे तो कर सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं। हाँ, ये भी एक रीज़न है। मेरे ख्याल वीडियो आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका फैक्ट्रीज किस तरह चल रही हैं, आपके पास डेटा आता है, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है, आप लोग डेटा को देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं सही से कि कहाँ पे लीकेजेस चल रही हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं, ये बताएं लोगों को। थैंक यू।